हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं बिमलेश कुमार हृदय की अंतिम गहराई के साथ आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेज में 6 से 12 तक की लगभग सभी विषयों की तैयारी कराई जा रही है और वो भी निःशुल्क कराई जा रही है। किसी प्रकार का आपसे शुल्क नहीं लिया जा रहा है। तो स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं विज्ञान कक्षा 10 के अंतर्गत एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो अधिकतम लोगों तक शेयर कीजिए जिससे कि अधिक लोग संख्या में जुड़ सकें और वीडियो को देख सकें। आइए शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा या इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आइए शुरू करते हैं। रासायनिक सूत्र लिखते हैं। तो रासायनिक सूत्र आइए लिखते हैं। रासायनिक सूत्र, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है और इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के घरेलू कार्यों के लिए किया जाता है। रासायनिक सूत्र लिख लेते हैं। रासायनिक सूत्र है इसका NaHCO3। स्टूडेंट, ये इसका रासायनिक सूत्र है। अब बात कर लेते हैं कि बनाते कैसे हैं। निर्माण विधि देख लेते हैं। निर्माण विधि, तो इसे बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक प्लस जल और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस अमोनिया, इतने पदार्थ मिलाने पर आइए देखते हैं क्या होता है। तो ये बनेगा आपका NaHCO3 और प्लस साथ में बनेगा NH4Cl। इसका नाम तो आप सभी जानते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नाम है। इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड नाम है इसका। तो अब बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेकिंग सोडा, जिसको हम खाने का सोडा भी कहते हैं, विभिन्न प्रकार के घरेलू कार्यों में ज़रूरत पड़ती है। जैसे पकौड़ी बनाने में, खस्ता बनाने में और खाने को शीघ्र पकाने के लिए भी उपयोग होता है। तथा होली दिवाली के मौके पर विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं हमारे घरों में। इनमें भी बेकिंग सोडा का उपयोग होता है। और दूध को फाड़ने के लिए, या यूँ कहें कि दूध को दूध को फटने से बचाने के लिए भी इस बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है। आइए आगे बात करते हैं। थोड़ी आँख में कुछ पड़ गया मुझे लग रहा है। चलिए देखते हैं। बेकिंग सोडा एक दुर्बल क्षारीय असंक्षारित पदार्थ भी है। बेकिंग सोडा एक दुर्बल
असंक्षारकीय लवण है। असंक्षारकीय लवण है, लवण है। खाना पकाते समय गर्म होकर किए जाने पर इसमें निम्नलिखित प्रकार से क्रिया होती है। 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 आइए देखते हैं किस प्रकार से क्रिया होती है। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट बनता है Na2CO3 प्लस जल बनता है और साथ में बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस बनती है। समीकरण को संतुलित कर लें। सोडियम के यहाँ 2 परमाणु हैं, यहाँ केवल 1 परमाणु, तो यहाँ 2 लगा दीजिए। हाइड्रोजन के भी अब 2 परमाणु हो गए। ऑक्सीजन के परमाणु हैं आपके पास 3, तो 1 ये, 2 ये, 3 ये और 3 ये, अब 3 दूनी 6 परमाणु हो गए। इस तरह से ये समीकरण अब हमारा संतुलित हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक करें और साथ ही अन्य लोगों तक भी शेयर कर दें, जिससे अन्य लोगों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। इसके साथ ही स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग और हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए इसको इरेज करते हैं। आइए इसके कुछ भौतिक गुणों पर चर्चा कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं भौतिक गुण क्या हैं। भौतिक गुण नंबर 1, यह एक सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। यह एक सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। नंबर 2, जल की अल्प मात्रा में भी विलय हो जाता है। यह जल की अल्प मात्रा में भी विलय हो जाता है। विलय हो जाता है अर्थात बहुत थोड़े से जल में भी यह घुल जाता है और इसका विलयन जो होता है वो क्षारीय होता है। इसका विलयन क्षारीय होता है। नंबर 3, कच्चे दूध में मिलाने पर
कच्चे दूध में मिलाने पर दूध देर से फटता है, दूध देर से फटता है। दूध देर से फटता है। इसके बाद चर्चा करेंगे इसके कुछ रासायनिक गुणों पर। आइए देख लेते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, पहला गुण है हमारा ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव। देखिए, अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा को 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करें तो सोडियम कार्बोनेट में ये अपघटित हो जाता है। आइए देख लेते हैं रिएक्शन। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गर्म करेंगे कितने डिग्री टेम्परेचर पे? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे। क्या बनेगा? आइए देखते हैं। सबसे पहले तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा यानी कि धावन सोडा बन जाएगा। इसके बाद बन जाएगा जल यानी कि H2O। अब बचा क्या है? देखिए Na2CO3 ये तो चला गया। अब बचा कौन? अब बचा है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये बच गया। परमाणु संख्या बराबर कर लेते हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 था तो 2 गुना कर देते हैं। ठीक है, अब समीकरण संतुलित है। नाम लिख लेते हैं। इसका नाम क्या है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ये जल है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके बारे में तो आप लोग जान ही गए होंगे। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि क्या होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है, तो लिखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट को या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जब गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। आइए दूसरे रासायनिक गुण की चर्चा कर लेते हैं। पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लें, आ नहीं पाएगी अगली रिएक्शन, तो आगे बढ़ते हैं उसके बाद। आइए अब इसको इरेज कर देते हैं पहले। आइए देखते हैं। दूसरा है अम्लों से क्रिया। नंबर 2, अम्लों से क्रिया। आइए देखते हैं अम्लों से क्रिया होने पर क्या होता है। तो अम्लों से क्रिया होने पर लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। आइए देखते हैं। बेकिंग सोडा यानी कि NaHCO3 क्रिया करा देते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, HCl के साथ। देखिए आप जानते हैं कि सोडियम जो है वो क्लोरीन से बहुत जल्दी क्रिया करता है, इसीलिए सबसे पहले तो ये सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक बना देगा। एक HA और एक HA, तो 2 H हो गए, एक ऑक्सीजन यहाँ से संयुक्त हो जाएगा और H2O बन जाएगा। अब बचा कौन? CO2 बचा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और बन जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो अम्लों से क्रिया होने पर क्या बनता है? लवण बनता है और जल बनता है, साथ में बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। नाम लिख लेते हैं एक बार। इसको तो आप सभी जानते ही हैं, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बना क्या? नमक साधारण, वो भी साधारण नमक। और ये तो जानते ही हैं, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। आइए किसी अन्य अम्ल के साथ भी क्रिया करके देख लेते हैं। इस बार ले लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए ये हमारी पहली अभिक्रिया थी, ये हमारी दूसरी अभिक्रिया है। NaHCO3 प्लस ले लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। चीज़ें तो वही बनेगी, लेकिन यहाँ अम्ल बना है तो कुछ तो चेंजिंग आएगी। देखते हैं क्या चेंज आता है। सोडियम जो है सल्फेट के साथ क्रिया करके बनाता है सोडियम सल्फेट, और सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है Na2SO4। ठीक है, आगे बनेगा जल और साथ में बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। बैलेंसी को बराबर कर लें। आइए देखते हैं। यहाँ देखिए सोडियम के 2 परमाणु हैं, यहाँ भी 2 लगा दीजिए। और इसके बाद अब आगे देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन परमाणु ये हैं, 2 ये हो गए, तो हाइड्रोजन के परमाणु हो गए 4। यहाँ पर हैं 2, तो 2 यहाँ भी लगा दीजिए, 4 परमाणु हो गए। कार्बन के भी 2 परमाणु हैं और यहाँ एक ही है, तो यहाँ भी 2 लगा दीजिए। ऑक्सीजन की संख्या टोटल गिन लीजिए, 2 दूने 4 ये, और 2 ये 6, और 4 10। यहाँ देखते हैं 4 ये और 3 3 6 ये हो जाएंगे, 6 4 10। तो इस तरह से इस प्रकार की क्रिया होगी। बेकिंग सोडा और ये सल्फ्यूरिक अम्ल, ये बना है आपका सोडियम सल्फेट, और ये क्या है? जल। और ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया स्क्रीनशॉट, इरेज करते हैं और इसके उपयोग की तरफ बढ़ते हैं। आइए उपयोग देखते हैं, क्या उपयोग है इसके। उपयोग नंबर 1, पेट की अम्लता यानी कि एसिडिटी दूर करने में, अम्लता दूर करने में। नंबर 2, व्यंजनों के निर्माण में, नंबर 3, शीतल पेय यानी कि सोडा वाटर, के निर्माण में। और नंबर 4, पे लिख लेते हैं परिवार नियोजन हेतु, गोलियां बनाने में। नंबर 5, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग होता है।
प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग होता है। अभिकर्मक के रूप में प्रयोग होता है। तो स्टूडेंट ये थे कुछ प्रयोग इसके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और बढ़ते हैं हम अपने अगले कंपाउंड की तरफ। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, आइए इरेज करते हैं इसको। तो स्टूडेंट अगला कंपाउंड है हमारा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और इसका सामान्य नाम है धावन सोडा। धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो इसका रासायनिक नाम देख लेते हैं। वो रासायनिक नाम तो हो ही गया, रासायनिक सूत्र देख लेते हैं। रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र है Na2CO3 Na2CO3 इंटू 10 को कहते हैं केमिस्ट्री में डेका हाइड्रेट, मतलब H2O। तो यानी कि सोडियम कार्बोनेट के साथ में जल के 10 अणु लगे होने पर ही ये सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट कहलाता है, और यही धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। आइए देखते हैं किस प्रकार बनता है। अगर अभी अभी हमने इसलिए पिछला कंपाउंड पढ़ा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म कर दें तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, और इसी के क्रिस्टल से सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी कि धावन सोडा प्राप्त किया जा सकता है। आइए देखते हैं किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो सोडियम, आइए इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। निर्माण विधि देखते हैं। निर्माण विधि सोडियम क्लोराइड NaCl यानी कि साधारण नमक और जल, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में अमोनिया। अभी अभी इससे पिछले कंपाउंड में आपने ये रिएक्शन पढ़ी है, ठीक है। तो इससे क्या बना था हमारा? इससे हमारा बना था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और साथ में हमारा बना था अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड बना था, ठीक है। अब इसे अगर गर्म कर दें, यानी कि NaHCO3, जब इसको हम गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा Na2CO3। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर बचा है हमारा जल और कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। बैलेंस ही बराबर करेंगे। सोडियम के 2 लगे हैं, 2 यहाँ भी लगा दीजिए। अब ठीक हो गया है। अब यहाँ पर क्या बन गया? सोडियम कार्बोनेट बन गया। इसी सोडियम कार्बोनेट की क्रिया करा दीजिए जल के 10 अणुओं के साथ। क्या बन जाएगा आपका? Na2CO3 सॉरी प्लस नहीं, इंटू 10H2O।
इस प्रकार से ये आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट प्राप्त होता है। देखिए ये क्या है, ये साधारण नमक है। सभी का नाम एक बार लिख देते हैं फिर से। साधारण नमक, इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में भी जानते हैं, इसके बारे में नहीं जानते हैं। इसका नाम है अमोनिया। ये भी एक प्रकार की गैस है, अमोनिया। और ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये अमोनियम क्लोराइड नौसादर, अमोनियम क्लोराइड। यहाँ देख लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट है ये, सोडियम कार्बोनेट। देखिए रिएक्शन लंबी है, एक बार फिर से समझेंगे। देखिए सोडियम कार्बोनेट या डेकाहाइड्रेट, जिसे सामान्य रूप से धावन सोडा कहते हैं, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो जो हमें प्राप्त होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे प्राप्त होता है? नमक, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, इन सब चीज़ों को आपस में मिलाते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट और साथ में अमोनियम क्लोराइड यानी कि नौसादर प्राप्त होता है। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को पुनः हम गर्म करते हैं। पुनः गर्म करने पर जल निकल जाता है और सोडियम कार्बोनेट बच जाता है। सोडियम कार्बोनेट के हमें क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, जल अलग निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है। इसी सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में मिलाने पर ये जल के साथ क्रिया करता है और सोडियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बनाता है। इसी को हम धावन सोडा कहते हैं और ये इसके निर्माण की क्रिया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, रिएक्शन पर ध्यान रखें। अगर आपको रिएक्शन याद है तो थ्योरी भी आप लिख सकते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। आइए इरेज करते हैं इसे। अब बात करेंगे इसके भौतिक गुणों की। भौतिक गुण, ये देखते हैं क्या भौतिक गुण है। नंबर 1, धावन सोडा गंधहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है। धावन सोडा रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है जिसके एक अणु में जिसके एक अणु में क्रिस्टलन जल के 10 अणु पाए जाते हैं। क्रिस्टलन जल के 10 अणु पाए जाते हैं। दसअणु पाए जाते हैं। दूसरी बात, जल में विलेय होकर के पर्याप्त ऊष्मा देता है। जल में विलेय होकर पर्याप्त ऊष्मा देता है। पर्याप्त ऊष्मा देता है।
और तीसरा इसका जो भौतिक गुण है वह है शुष्क वायु में रखने पर क्रिस्टलन जल के अणु निकल जाते हैं। शुष्क वायु में रखने पर क्रिस्टलन जल के अणु निकल जाते हैं। क्रिस्टलन जल के अणु निकल जाते हैं और क्रिस्टलन जल के अणु जब निकल जाते हैं तो निर्जल सोडियम कार्बोनेट बनता है और निर्जल सोडियम कार्बोनेट बनता है। निर्जल सोडियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है स्टूडेंट, आइए बात कर लेते हैं कुछ रासायनिक गुणों की भी। रासायनिक गुण नंबर एक ऊष्मा का प्रभाव। आइए देखते हैं ऊष्मा का प्रभाव किस तरह से पड़ता है इस पर। ऊष्मा का प्रभाव Na2CO3 इंटू 10H2O। ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा का मतलब है गर्म करना है इसको। तो अगर गर्म करेंगे तो आप जानते हैं गर्म करने पर जल का क्या होगा, गर्म करने पर जल ही तो सूखता है, तो जल सूख जाएगा और निर्जल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। इस तरह से ये क्रिया हो जाती है। तो ये क्या है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट है, कार्बोनेट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें और आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। आइए दूसरा गुण देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया। कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया, से क्रिया Na2CO3 क्रिया करेगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ। बन जाएगा आपका NaHCO3। दो परमाणु लग जाएंगे यहाँ पर, NaHCO3 इस तरह से बन जाएगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेकिंग सोडा। अभी अभी आपने इससे पहले ये टॉपिक पढ़ा था, बेकिंग सोडा। ठीक है, अगली क्रिया की बात कर लेते हैं, जल से क्रिया होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नंबर 3, जल से क्रिया, जल से क्रिया Na2CO3 जब ये क्रिया करे, इसके साथ जल के साथ क्रिया करे तो क्या होगा, जल के साथ क्रिया करे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा स्टूडेंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। देखिए सोडियम जो है, इसके हाइड्रोक्सिल, जल में हाइड्रोक्सिल आयन भी होते हैं, तो हाइड्रोक्सिल आयन से क्रिया करके बना देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में बनेगा
कार्बोनिक अम्ल यानी कि H2CO3, यह है आपका कार्बोनिक अम्ल। और ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, बैलेंस देख लेते हैं। यहाँ सोडियम के 2 परमाणु हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 2 मिला दीजिए, सोडियम के परमाणु बराबर हो जाएंगे। और देखते हैं क्या इसमें कुछ H2O, 2 हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन ये, 2 यहाँ लगा दीजिए, समीकरण संतुलित। अगला रासायनिक गुण देखते हैं। तो अगला रासायनिक गुण है हमारा अम्लों से क्रिया, अम्लों से क्रिया। अम्लों से क्रिया, आइए देखते हैं। Na2CO3 क्रिया करा देते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, H2SO4 के साथ। देखते हैं क्या बनेगा। तो सोडियम मैंने आपको बताया सल्फेट के साथ बड़ी शीघ्रता से क्रिया करता है, तो Na2SO4 हो गया। क्या बचा देखते हैं, Na2 ये चला गया, SO4 ये चला गया। H2 के साथ एक ऑक्सीजन और लीजिए, बन जाएगा H2O। बचा क्या? CO और साथ में 2 ऑक्सीजन के 2 परमाणु। तो इस तरह से ये सोडियम सल्फेट बन जाएगा, सोडियम सल्फेट बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप क्रिया करा लेते हैं बुझे हुए चूने के साथ, बुझे हुए चूने के साथ क्रिया, बुझे हुए चूने के साथ क्रिया। बुझे हुए चूने के साथ क्रिया, किसकी क्रिया कराएंगे? सोडियम कार्बोनेट की क्रिया कराएंगे, Na2CO3 और प्लस बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराते हैं। क्या बनेगा? सोडियम जो है वो हाइड्रोक्सिल आयन के साथ क्रिया करा के क्या बना देगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, NaOH बना लेगा, NaOH बना लेगा। अब क्या बचा? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। सोडियम के 2 परमाणु यहाँ हैं, यहाँ भी 2 लगा दीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट। अब समीकरण संतुलित हो गया, नाम लिख लेते हैं, यह है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब एक गुण और इसका महत्वपूर्ण है, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ क्रिया, लेकिन यहाँ पर आ नहीं पाएगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या एक बार ऐसा करते हैं समझ लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया, देखिए सोडियम कार्बोनेट जल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है तो बेकिंग सोडा बनाता है। जल के साथ जब क्रिया करता है तो जल के साथ क्रिया करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक अम्ल प्रदान करता है। अम्ल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल लिया है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अगर ये क्रिया कर देगा तो सोडियम सल्फेट बनाएगा, जल बनाएगा और साथ में बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह से अगर बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, इरेज करता हूं मैं इसे।
गुण है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड के साथ क्रिया, सल्फर डाई ऑक्साइड से क्रिया। सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया। आइए देखते हैं किस प्रकार से अब क्रिया होती है। क्रिया कराएंगे सोडियम कार्बोनेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, क्रिया कराएंगे इन दोनों की। तो क्रिया होने पर सोडियम Na2SO3 Na2SO3 यानी कि सोडियम सल्फाइड बनता है, सोडियम सल्फाइड बनता है। अब देखते हैं क्या बचा है। तो सोडियम सल्फाइड के बाद बचा है कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा CO2। देखिए सोडियम सल्फाइड SO2 यहाँ था, एक ऑक्सीजन इससे लिया और SO3 यानी कि सोडियम सल्फाइड बना दिया, और यहाँ बचा CO2, तो CO2 इधर निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब पुनः ये सोडियम सल्फाइड क्रिया कर लेगा किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। आइए देखते हैं Na2SO3 क्रिया करेगा जल और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ और बना देगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। जल और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, Na और HSO3 NaHSO3 परमाणु संख्या बराबर कर लें। यहाँ पर 2 लगे हैं, यहाँ भी 2 लगा दीजिए। अब देखते हैं सोडियम के 2 परमाणु हो गए, सल्फर का एक ये 2 परमाणु हो गए, तो यहाँ भी 2 एकम 2 परमाणु हो गए। ऑक्सीजन के 3 ये, एक ये 4 हो गया और 2 6 हो गए, तो ऑक्सीजन के 3 दूनी 6 ये हो गए। हाइड्रोजन के 2 परमाणु यहाँ हो गए, बिल्कुल ठीक है। नाम है इसका सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ये नाम हो गया स्टूडेंट इसका। अब बात कर लेते हैं धावन सोडा के उपयोग की, तो हेडिंग डाल लेते हैं धावन सोडा के उपयोग। धावन सोडा के उपयोग नंबर 1। तो नंबर 1 क्या है, कांच, साबुन और कागज उद्योग में प्रयोग होता है, वह कागज उद्योग में। कागज उद्योग में प्रयुक्त होता है। नंबर 2, तो नंबर 2 की बात कर लें, सुहागा के निर्माण में, सुहागा जो कि सोडियम का एक यौगिक होता है, तो सुहागा के निर्माण में भी इसका प्रयोग होता है। नंबर 3 पे बात कर लें, तो नंबर 3 पे है घरों में साफ सफाई के लिए भी इसका प्रयोग होता है, घरों की साफ सफाई के लिए।
घरों की साफ़ सफाई के लिए। नंबर 4 की अगर बात करें तो जल की जो स्थायी कठोरता होती है उसको दूर किया जा सकता है। जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए में इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 5 बेकिंग पाउडर, कास्टिक सोडा और पेंट बनाने में। बेकिंग पाउडर, कास्टिक सोडा व पेंट बनाने में। नंबर 6 प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला के अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग होता है। तो स्टूडेंट, आज की क्लास बस यहीं तक, और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटे वाला बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारे द्वारा प्रोवाइड कराई जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय से आपके पास पहुंच सके और आप इस वीडियो को देख सकें। इसके साथ ही स्टूडेंट सभी अपने इष्ट मित्रों तक इस चैनल को शेयर करें, जिससे वो भी आपके साथ साथ ही इस चैनल का लाभ ले पाएँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल JMD क्लासेज में किसी से भी किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाता है। पूरा चैनल आपकी पढ़ाई के लिए ही बनाया गया है और एकदम फ्री है। तो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। मिलेंगे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्क्रीनशॉट ले लें और नोट्स अवश्य बनाते रहें। धन्यवाद।